सोलो लेवलिंग एपिसोड 4। अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख ले, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अब बढ़ते हैं इस एपिसोड पे। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जिनवू एक इंस्टेंट डंजन में गया था और वहाँ एक वुल्फ मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला था। अब आगे जिनवू उसके अटैक से बचने के लिए एक बैक फ्लिप करता है। वो देखता है कि एक्सरसाइज की वजह से उसकी बॉडी काफी लाइट हो गई है। जिनवू कहता है, मुझे मुश्किल से सेकंड चांस मिला है, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना है। वो उसे एक पंच मारता है जिससे कि वो दूर जाता है। वो खुद हैरान होता है कि उसके पास इतनी पावर कहाँ से आई। वो कहता है, शायद इसलिए क्योंकि मैंने अपने स्ट्रेंथ पॉइंट को बढ़ाया। वो मॉन्स्टर फिर से उठकर उसके ऊपर हमला करता है। जिनवू उसे पंच करते रहता है लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं होता। वो कहता है, मेरे पंचेस से इन मॉन्स्टर्स के ऊपर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है। जिनवू उससे बचते जाता है। वो सोचता है, काश मेरे पास कोई एक वेपन होता। तब उसे याद आता है कि उसके इन्वेंट्री में एक किम की तलवार है। वो अपनी इन्वेंट्री से तलवार निकालता है और उस मॉन्स्टर को काट देता है। तब उसके सामने एक पॉपअप आता है कि तुमने उस मॉन्स्टर को मार दिया है, तुम्हारा लेवल बढ़ गया है। उसके सामने दो और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। जिनवू कहता है, अब मुझे इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक तलवार है, मैं इन्हें मार सकता हूँ। वो देखता है कि उसकी तलवार पिछले अटैक से जमीन में फंस गई है। जिनवू वहाँ से तलवार निकालकर एक मॉन्स्टर को काटने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर उसकी तलवार को अपने दांतों से पकड़ लेता है। जिनवू अपने पैर से उसे धक्का देकर उस मॉन्स्टर को काट देता है। जिनवू कहता है, तुम जैसे मॉन्स्टर्स उन स्टैचू वाले मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं हो। दूसरा मॉन्स्टर ये देख के डर के भाग जाता है। उसको उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं। उसका लेवल 2 हो गया होता है। जिनवू कहता है, जैसे मैं लेवल अप होता हूँ मेरे सभी स्टैट्स 1 पॉइंट से बढ़ जाते हैं और डेली मिशन कंप्लीट करके मुझे 3 स्टैट्स पॉइंट मिलते हैं। वो कहता है कि मेरा डंजन में आकर मॉन्स्टर को मारना ज्यादा फायदेमंद है। मैंने अपने स्ट्रेंथ स्टैट्स को बढ़ाया है और मैं अपने पावर्स को महसूस कर सकता हूँ। वो देखता है कि उस मॉन्स्टर को मारने के बाद उसे कोई क्रिस्टल नहीं मिला है, बल्कि उसे कुछ और ही आइटम्स मिले हैं। वो वहाँ से एक आइटम को निकालता है। वो देखता है कि उसके स्क्रीन पे एक स्टोर भी है। वो खरीदने के ऑप्शन को चूज करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि तुम्हारा लेवल अभी कम है, तुम कुछ खरीद नहीं सकते। वो बेचने के ऑप्शन को चूज करता है, जिससे कि उसका आइटम बिक जाता है और उसके बदले उसे 20 गोल्ड मिलते हैं। उसे समझ नहीं आता कि 20 गोल्ड की कीमत उसकी करेंसी में कितनी है। वो कहता है, ये की रैंक का डंजन है तो शायद ये बहुत कम कीमत होगी। मुझे तो अब तक रिटर्न क्रिस्टल भी नहीं मिला, मैं अब भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अगर मैं थोड़ा और लेवल अप कर लूँ तो शायद मैं इस डंजन के बॉस को मार सकता हूँ और यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। उसके सामने और बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर आ जाते हैं। जिनवू कहता है, मैं पहले एक बार मर चुका हूँ, मुझे अब इनसे डरने की जरूरत नहीं है। जिनवू आगे बढ़ के उन वुल्फ मॉन्स्टर को काटना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो उनको मार रहा होता है उसका लेवल बढ़ते जाता है। वो कहता है, मुझे कमजोर बन के नहीं रहना, अगर इस गेम के रूल्स मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं तो मैं जरूर स्ट्रॉन्ग बनूंगा। वो उन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। उन वुल्फ्स को मारने की वजह से उसे एक वुल्फ प्लेयर का टाइटल मिलता है। जिनवू अपनी तलवार को देखकर कहता है, चाहे मैं कितना भी अच्छा वेपन खरीद लूं, इन मॉन्स्टर्स को मार के मेरा वेपन टूट ही जाएगा। फिर वो अपनी इन्वेंट्री में देखता है जहाँ उसे कई सारी चीजें मिली है और उसे एक रिटर्न क्रिस्टल भी मिल गया है। वो सोचता है, क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए? वो कहता है, नहीं, क्या पता मुझे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिले, मुझे और भी ताकतवर बनना है। और वो आगे बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जूही को हंटर एसोसिएशन से कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि डंजन ब्रेक हुआ है और तुम्हें वहाँ जाकर हंटर्स की मदद करनी होगी। फिर हम देखते हैं कि जिनवू जितने भी मॉन्स्टर्स आते हैं उन्हें मारते जाता है और उसका लेवल बढ़ते जाता है। वो कहता है, जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ रहा है मैं इन मॉन्स्टर्स को आसानी से मार पा रहा हूँ। वो नोटिस करता है कि इन मॉन्स्टर्स के ऊपर जिस कलर से इनका नाम लिखा गया है उनकी ताकत इनकी कलर के हिसाब से है। व्हाइट कलर का मतलब कि ये मॉन्स्टर मेरे से कमजोर है, ऑरेंज का मतलब कि ये मेरे ताकत के बराबर है और रेड का मतलब कि ये मेरे से ज्यादा ताकतवर है। वो कहता है, मुझे नहीं पता मैं अपनी इतनी ताकत के साथ नीचे वाले मॉन्स्टर जो कि इस डंजन का बॉस है उसे हरा पाऊंगा या नहीं। मैं यहाँ से ही सेंस कर पा रहा हूँ कि नीचे वाला मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सीढ़ियों से नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद अचानक से पानी के अंदर से उसके ऊपर एक सांप वाला मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो पीछे जाके गिरता है और उसकी तलवार भी टूट जाती है। वो उस मॉन्स्टर के नाम की तरफ देखता है जो कि अभी भी ऑरेंज में है। वो कहता है, इसकी बॉडी बहुत हार्ड है, मेरी तलवार इसको काट नहीं पाएगी और पंचेस भी इसका कुछ कर नहीं पाएंगे। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है
जिन्वो उससे बचते हुए अपनी तलवार से हमला करता है और कहता है अगर मैंने इसे डायरेक्ट हिट लिया तो मैं मर जाऊंगा। वो सांप की वजह से जिन्वो को लग जाता है और वो जमीन पे गिरता है। वो कहता है मुझे लगा था कि मैं काफी ताकतवर बन गया हूँ, लेकिन अब भी मैं एक कमजोर ही हूँ। उसे सॉन्ग की कई एक बात याद आती है, आखिर तुम कब तक ऐसे ही कमजोर रहोगे, तुम भी मेहनत करो और खुद को ताकतवर बनाओ। हम देखते ही कि वो मॉन्स्टर फिर से जिन्वो के ऊपर हमला करके उसे पीछे धकेल देता है। वो कहता है मुझे अब और कमजोर नहीं रहना। उस डबल लेयर डंजन में सबने मुझे धोखा दे के चले गए थे क्योंकि मैं सबसे ज्यादा कमजोर था। हमेशा ताकतवर लोगों की जीत होती है और मुझे भी अब ताकतवर बनना है और मैं यहाँ ताकतवर बनने के लिए आया हूँ। वो उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए कहता है ये मॉन्स्टर उन स्टैचू वाले मॉन्स्टर के सामने तो कुछ भी नहीं है। वो उस मॉन्स्टर के गले पे लटकता है और पूरे जोर से उसके गर्दन को पिचकाता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को मारने के बाद जिन्वो का 3 बार लेवल बढ़ जाता है। उसे मारने के बाद उसे 2 चीजें मिलती है। एक तो डैगर, जिसकी पावर है कि वो जिसे भी इससे कट करेगा तो वो पैरालाइज हो जाएगा और उसकी हेल्थ हर एक सेकंड में 1% कम होती रहेगी। दूसरी एक थैली होती है जिसमें उस सांप का वेनम होता है और उसे पीने से उसकी बॉडी हार्ड हो जाएगी। वो दोनों चीजों को अपनी इन्वेंटरी में स्टोर करके रख देता है और उसके सामने एक स्क्रीन आती है जहाँ लिखा होता है कि तुमने बॉस को मार दिया है, अब ये डंजन खत्म होने वाला है। जिन्वो देखता है कि वो वही स्टेशन पे है। वो बाहर जाने के बाद देखता है कि एक सोल्जर उसे कहता है क्या तुम भी एक हंटर हो? जिन्वो कहता है हाँ। वो सोल्जर कहता है यहाँ पर आओ, बाकी के हंटर्स मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। जिन्वो देखता है कि सड़क पर मॉन्स्टर मरे पड़े हैं। वो कहता है लगता है कि डंजन ब्रेक हुआ है। जिन्वो एक तरफ देखता है और कहता है मैं सेंस कर सकता हूँ कि उधर एक बॉस मॉन्स्टर है। हम देखते हैं कि कुछ हंटर्स उस बॉस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। जिन्वो उधर जाके देखकर कहता है इन हंटर्स का रैंक तो कम है, ये उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएंगे। हम देखते हैं कि वहाँ जूही भी होती है। जिन्वो कहता है लगता है जूही अभी भी उस हादसे से पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। वो कहता है ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, वैसे तो मैं भी, लेकिन वो कहता है नहीं मैं नहीं। जिन्वो अपनी टूटी हुई तलवार उठाकर कहता है ये वाला बॉस एक डी लेवल का है और अभी जिस डंजन में उस बॉस से लड़कर आया हूँ वो उससे 1 लेवल कम है। अगर मैं उसे मार नहीं सकता तो कम से कम मुझे उसके डिफेंस को वीक करना होगा। और वो जोर से अपनी तलवार को उसके ऊपर फेंकता है। वो उस मॉन्स्टर को लगती है जिससे कि वो स्टोन मॉन्स्टर्स टूटने लगता है। बाकी हंटर्स को लगता है कि शायद उनका अटैक काम कर रहा है। वो मॉन्स्टर पूरी तरह से टूट जाता है। डी रैंक वाला हंटर कहता है अभी तक तो हमारा अटैक इसके ऊपर काम नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक से कैसे काम कर गया, लगता है कि इस पर किसी और ने अटैक किया है। वो जिन्वो की टूटी हुई तलवार देखकर कहता है ये किसकी है? वो सोल्जर बताता है कि अभी यहाँ पे हंटर था जिसके पास ये तलवार थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। वो हंटर कहता है शायद वो कोई हाई रैंक का हंटर था। फिर हम जिन्वो की तरफ देखते हैं जो कहता है शायद उसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम थी, इसलिए वो एक ही शॉट में मर गया। जूही भी जिन्वो को देख लेती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।